मैं आज आप लोगों को कक्षा 9 गणित अध्याय 2 बहुपद प्रश्नावली 2.4 के प्रश्न संख्या 3 को बताऊंगा। देखिए प्रश्न संख्या 3 में क्या दिया है। कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए। किस चीज़ का मान ज्ञात करना है? k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 कामा px का एक गुणनखंड हो। तो देखिए जो ये x-1 जो है ये दिए गए बहुपद x² प्लस x प्लस k का एक गुणनखंड है। x-1 जो है इस दिए गए बहुपद का एक क्या है? गुणनखंड है। तो आपको k का मान निकालना है। तो इस स्थिति में k का मान निकालना बहुत ही आसान है। जो x-1 गुणनखंड है पहले आप उसकी तुलना किससे करिए? 0 से करके पहले आप x बराबर प्राप्त कर लें। तो यहाँ लिखिए आप हल में लिखिए कि x-1 एक गुणनखंड है। x-1 एक गुणनखंड है बहुपद x² प्लस x प्लस k का। इसलिए x-1 की तुलना 0 से करने पर, तो जब हम इसकी तुलना 0 से करेंगे तो x-1 बराबर क्या पा जाएंगे? 0 पाएंगे। तो अगर x बराबर चाहेंगे तो जो -1 है वो क्या हो जाएगा? +1। अब यही जो x बराबर 1 प्राप्त हो गया, यही x बराबर 1 इस दिए गए जब बहुपद में x के स्थान पर रखोगे तो इस k का मान आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे x बराबर 1 कामा x² प्लस x प्लस k में प्रतिस्थापित करने पर तो जब हम इसको प्रतिस्थापित करेंगे तो यहाँ आप देखिए x² प्लस x प्लस k प्रतिस्थापित क्या करना है? 1। तो 1 लिखकर 2 घात लगा देंगे प्लस x की वैल्यू 1 और प्लस कितना? k। अब हमें चूंकि ये x-1 इस बहुपद का गुणनखंड है अर्थात ये x-1 से ये बहुपद पूर्णतया विभाजित होगा तो शेष क्या बचेगा? 0। तो इसलिए हम जब x पर 1 प्रतिस्थापित कर दिए तो हम बराबर 0 कर देंगे। तो 1 का वर्ग 1 ही होता है प्लस 1 प्लस k बराबर 0। अब यहाँ देखिए 1 1 आपका 2 बन जाएगा प्लस k बराबर 0। तो k बराबर 0 प्लस 2 है तो -2 तो k बराबर -2। इस प्रकार से आपका k का मान क्या आ गया? -2। इसी तरह से दूसरे वाले बहुपद में भी k का मान ज्ञात करना है तो आपको दूसरे वाले में भी इसी तरह करना है। तो ये आपका चलेगा कॉमन। x-1 एक गुणनखंड है बहुपद। अब इस वाले को हम उतार लेंगे। बहुपद कितना भैया? 2x² प्लस kx प्लस √2 का, माने इस वाले बहुपद का x-1 एक गुणनखंड है तो हम लिखेंगे इसलिए x-1 की तुलना 0 से करने पर तो x-1 बराबर 0 तो x बराबर 1 हो जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे कि x-1 की तुलना 0 से करने पर x-1 बराबर 0 हो गया तो x बराबर कितना आएगा? 1 आ जाएगा। अब यही 1 जो है इस वाले बहुपद पर हम प्रतिस्थापित करके इसमें भी k का मान निकाल लेंगे। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? तो हम लिखेंगे x बराबर 1 बहुपद 2x² प्लस kx प्लस √2 बराबर 0 2x² प्लस kx प्लस √2 में प्रतिस्थापित करने पर तो जब हम इसको इस दिए गए बहुपद में x के स्थान पर 1 रखेंगे तो k का मान आसानी से आ जाएगा।
तो हम लिखते हैं 2 गुणते यक्स के स्थान पर क्या रखना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस के गुणते यक्स पर 1 रखना है प्लस √2 तो बराबर 0। अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पर बराबर 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि x-1 जो है इस वाले बहुपद का एक गुणनखंड है। तो गुणनखंड होने का मतलब कि अर्थात जब x-1 से आप इसमें भाग देंगे तो आपका शेष 0 आएगा, शेषफल कितना आएगा 0। इसीलिए मान प्रतिस्थापित करने पर बराबर 0 कर दिया जा रहा है। तो यहाँ 2 गुणते 1 का वर्ग 1 ही होता है प्लस k का गुणा 1 से करोगे तो 1k प्लस √2 बराबर कितना 0। तो 1 दुक्के 2 प्लस k प्लस √2 बराबर 0। तो अगर हम देखें तो k बराबर क्या होगा, तो k बराबर ये जो प्लस 2 है यहाँ आकर -2 बनेगा और प्लस √2 है -√2 बनेगा। तो k बराबर आपका आ जाएगा, दोनों पद में आपको माइनस दिखाई दे रहा है, माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो 2 प्लस √2। इस प्रकार से आपका k का मान ये आ गया। इसी तरह प्रश्न संख्या 3 में चौथे प्रश्न में भी आपको इसी तरह करना है और चौथे प्रश्न में भी आपको इसी तरह करना है। तो आइए हम आपको चौथा ही बता देते हैं। तो तीसरा वाला पहले इसमें हम देखते हैं। तीसरा वाला है px बराबर कितना दिया है kx² माइनस √2 इंटू x प्लस 1, kx² माइनस √2 इंटू x प्लस 1। इस बहुपद का एक गुणनखंड x-1 है, तो आपको इसमें k का मान निकालना है। तो हम लिखेंगे पहले हल। तो हल में हम क्या लिखेंगे कि x-1 बराबर 0, तो x बराबर 1। अब लिखेंगे अतः kx² माइनस √2 इंटू x प्लस 1 में x बराबर 1 प्रतिस्थापित करने पर, तो प्रतिस्थापित करने पर क्या होगा कि k का मान निकल आवेगा। तो आप देखिए k गुणते x के स्थान पर क्या रखना है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू x के स्थान पर 1 प्लस 1 बराबर क्या 0। तो हमने बता दिया कई बार कि ये बराबर 0 क्यों हो रहा है, चूंकि x-1 जो है इस दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है, इसलिए जब हम x बराबर 1 प्रतिस्थापित करेंगे तो इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा। चूंकि कोई गुणनखंड जो होता है वो गुणनखंड जिस संख्या का गुणनखंड होता है वो गुणनखंड उस संख्या को पूर्णतः विभाजित करके शेषफल 0 ला देता है। तो हम यहाँ लिखेंगे k गुणते 1 का वर्ग जो होगा 1 बनेगा माइनस 1 का गुणा √2 में √2 प्लस 1 बराबर कितना 0। अब 1 का गुणा k में करेंगे तो आप k पाएंगे माइनस √2 प्लस 1 बराबर कितना 0। तो हमें k बराबर चाहिए, तो अगर हम k बराबर चाहेंगे तो ये जो माइनस √2 है पक्षांतर करने पर प्लस √2 बनेगा, प्लस 1 है तो -1 बनेगा। तो k का मान कितना आ गया √2 - 1। इसी तरह आप चौथे वाले को भी हल कर सकते हैं। तो चौथा वाला आपका क्या है, चौथा वाला आपका है भैया px बराबर kx² माइनस 3x प्लस k। अब इसमें भी आपको k का मान ज्ञात करना है, जबकि इस दिए गए बहुपद का भी गुणनखंड x-1 है। तो हम सबसे पहले हल लिख कर x-1 की तुलना हम किससे करेंगे 0 से करेंगे, तो x बराबर 1 आपका आ जाएगा। अब यही x बराबर 1 जो है आप दिए गए बहुपद में x के स्थान पर प्रतिस्थापित करिए और प्रतिस्थापित करने पर k का मान आपका आ जाएगा। तो हम लिखेंगे अतः kx² माइनस 3x प्लस k में x बराबर 1 रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर। तो हम यहाँ लिख देते हैं रखने पर। तो यहाँ देखिए k हमने लिख दिया गुणते x के स्थान पर 1, तो अर्थात 1 का वर्ग माइनस 3 गुणते x की वैल्यू 1 प्लस k बराबर क्या 0। कई बार मैं आपको बता दिया कि बराबर 0 क्यों लिखा जा रहा है। तो k गुणते 1 का वर्ग तो 1 आएगा माइनस 3 का नम 3 प्लस k बराबर 0। तो 1 का k से गुणा करेंगे k आएगा माइनस 3 प्लस k आपका बनेगा। चूंकि यहाँ देखो 2 बार k का प्रयोग हुआ है इसलिए यहाँ k 2 बार आ जा रहा है। तो k अगर आपस में जुड़ेगा
तो ये बन जाएगा 2k-3 बराबर कितना 0। तो हमें तो केवल k बराबर चाहिए, तो अगर हम 2k बराबर देखें तो जो +3 है वो जो -3 है वो जाकर पक्षांतर करने पर +3 बनेगा। तो अगर हम k बराबर चाहेंगे तो 3, ये जो गुणे 2 है ये बटे 2 हो जाएगा, तो k का मान आ जाएगा 3/2। तो इस प्रकार से आपका ये k का मान आ गया। तो प्रश्न संख्या 3 में 4 प्रश्न थे जिनमें प्रत्येक में k का मान निकालना था यदि x-1 प्रत्येक दिए गए बहुपद का गुणनखंड हो तो जब इस तरह का प्रश्न आए तो आपको इस प्रकार से हल करना चाहिए। प्यारे बच्चों, विद्यालय में चल रही ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ आप बराबर लेते रहें। जब तक विद्यालय नहीं चल रहा है तब तक आप लोग ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से घर बैठे आप लोग पढ़ते रहिए, घूमिए नहीं, टहलिए नहीं, चूँकि समय गतिशील है, समय बीत जाएगा। इसलिए जो समय बीत जाता है दोबारा जीवन में आता नहीं, इसलिए आप लोग समय का सदुपयोग करें और पढ़ें, जिससे कि आगे का भविष्य आपका अच्छा हो। धन्यवाद।